नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। लगातार 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और वार्ड सचिव संघ का जो करता धरता थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे इंसान का होना ना होना कोई बात नहीं है। मैं किसकी बात बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं राणा झा, जो अपने आप को बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष। पोस्ट लेने से नहीं होता है, उस पोस्ट की गरिमा होती है कि आप उस गरिमा पर खरा उतरे। जिस तरह से आए दिन दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं कि वो इतना लेकर भाग गया, ये इतना लेकर भाग गया, मगर कल 11 तारीख को उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 या 45 लोग को बुलाकर जमावड़ा लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम जो वार्ड सचिव संघ के एकता और अखंडता की मजबूती को लिए हम सभी लोग को बुलाए हैं। मगर वहां भी क्या खेल हुआ कि सभी लोगों से पैसा तहसीला गया। तहसीलदार जिस तरह होता है वो सारा खाता पैसा जो है पैसा खत्म हो गया होगा राणा झा के पास, इसलिए वो सभी से तहसील कर पैसा लिए और साथ ही साथ ये भी बोले कि ये मीडिया वाले लोग क्या कर लेगा, मीडिया वाले लोग क्या कर लेगा। जो मीडिया बनाकर उस लायक बनाया है उस मीडिया को उन्होंने बोला कि ये मीडिया क्या कर लेगा। मेरे समक्ष उपस्थित हैं वार्ड सचिव संघ के अध्यक्ष रवि रोशन जी, जो मुंगेर जिला के अध्यक्ष, और मेरे साथ हैं मोनू जी। आइए इन दोनों से जानते हैं कि ये जो राणा झा जो छिछोरी हरकत कर रहे हैं मीडिया के साथ, कभी कुछ, और ये भी एक मैं बात बता देता हूं कि मोनू जी जो हैं, जो मीडिया को देख रहे थे, उन पे आरोप लगा कि ये 40,000 रुपया लेकर भाग गए थे। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कितना सही है कितना गलत है। तो जी, आप भी वार्ड सचिव संघ के आप भी एक अंग हैं, जाहिर सी बात है, और आप पे राणा झा और साथ ही साथ ये भी जो वार्ड सचिव संघ के जो जिला अध्यक्ष मुंगेर जिला के अध्यक्ष हैं रवि रोशन ने भी आप पे आरोप लगाया था कि आप 40,000 रुपया लेकर गमन कर गए हैं मीडिया का। ये कितना तक सही है? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मेरे ऊपर जो भी ये आरोप लगाए हैं या लगा रहे हैं कि हमने मीडिया कर्मी का 40,000 रुपया अपने संगठन से तहसील करके यानी कि सहयोग राशि के रूप में लेकर के गबन कर लिया है या लेकर के भाग गया है, तो उनके लिए एक तरह से करारा तमाचा है कि हमने कभी कहीं पे भागा नहीं है। हम कल भी उनके समक्ष थे और आज भी उनके समक्ष हैं। उन्होंने हमें कभी याद करने का प्रयास ही नहीं किया है कि हम उनके नज़र के सामने रहें। सबसे पहला बात, यदि कोई कह रहे हैं संगठन के सिरमौर व्यक्ति कि हम पैसा ले करके भाग गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि या तो वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठे हैं या तो फिर वो संगठन का सिरमौर बनने के लिए एक दूसरे के ऊपर सिर्फ तछेप छिटातानी कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी बात नहीं। हम ना कल भागे हैं ना आज भागे हैं। कल भी हम पटना में उपस्थित थे, आज भी हम पटना में उपस्थित हैं। कल 11 बजे वार्ड सचिव संघ का वहां बैठक था, वहां पे एक दिवसीय धरना स्थल हुआ था गर्दनी बाग में, तो वहां पे आप आए थे? बिल्कुल, हमें आम वार्ड सचिव से पता चला फोन कॉल के माध्यम से कि पटना के गर्दनी बाग में महाधरना का आयोजन किया गया है, आप आ रहे हैं। हम चौंक गए, पूछे कि यह आयोजन कौन किया है भाई? तो फिर बताया कि वार्ड सचिव संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है कि प्रदेश अध्यक्ष है, तो हमें तो सूचना होना चाहिए था। तो हम पूछे कहीं हकला तो नहीं किया है यह आयोजन? तो फिर बोला अच्छा हाँ वो हकला ही किया है। हम कह रहे भाई हम उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस समय वो चार जिला अध्यक्ष से ही प्रदेश अध्यक्ष का अपना प्रभार ले लिया, उसी समय उसका हम बायकॉट कर रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि ना तो हकला हमें कल के बारे में सूचना दिया कि हम महाधरना करने जा रहे हैं, और ना ही बिहार के लोगों को जानकारी दिया। वह सिर्फ क्या किया,
धरना से 2 दिन पूर्व में एक लेटर पैड पर धरना के लिए लिखा और सिर्फ ग्रुप में लिख करके छोड़ दिया। इसका कुछ भी तैयारी नहीं किया। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया एक ही व्यक्ति को जानती है, राणा झा को नहीं जानती है, मोनू और साथ ही साथ जो रवि रोशन है, जो वार्ड सचिव संघ के जो जिला अध्यक्ष है, उनको जानती है। तो वह ये जो सम्मेलन जो कल एक दिवसीय धरना हुआ, उसका मतलब क्या था? ये मीडिया जो भी बात आ रहा है कि मोनू को जानती है या तो फिर रवि रोशन को जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संगठन में मोनू जी बहुत बाद में आए हैं। इस संगठन को जन्म देने वाले कामदेव जी, कृष्ण गोपाल जी, चंदन जी, ये सभी लोग इस संगठन का एक सिरमौर है, एक स्तंभ है। इन लोगों को जानने की जरूरत है और हम सिर्फ इसका एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में आगे कार्य करते रहे। इसलिए मैं बोला रवि रोशन जी को, क्योंकि रवि रोशन जी जो भी बात पूछा जाता है उसका सही तथ्य बताते हैं। मगर कल जो हुआ, ये राणा झा का करने का क्या मोनोपोली क्या था? क्या कुछ अलग षड्यंत्र है या फिर ये मतलब वार्ड सचिव संघ में मतभेद पैदा हो गया है? देखिए, वार्ड सचिव संघ के हम प्रदेश संगठन प्रभारी हैं। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश संगठन प्रभारी हैं और प्रदेश संगठन प्रभारी होने के नाते इस घटना के बारे में हमें ही नहीं जानकारी है। जो संगठन का प्रदेश का संगठन प्रभारी है, उसी को पता ना हो कि ये मीडिया कर्मी बंधु के साथ धरना स्थल पर क्या हुआ, तो यह बिल्कुल ही अचंभा की बात है कि एक मानसिक संतुलन रूप से जो खो चुका है, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, वो व्यक्ति जिस धार को सरकार के तरफ लेकर के जाने वाले स्तंभ को यानी मीडिया कर्मी को ऊपर कटाक्ष किया है, यदि किसी तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो हम हकला के तरफ से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, मीडिया कर्मी बंधु से माफ़ी मांगते हैं और हम प्रयास करेंगे कि वैसे शख्स को हम संगठन के सभी साथी मिल करके सबक एक दंडित करने का काम करेंगे ताकि वैसे मानसिक संतुलन खो बैठे व्यक्ति कभी हमारे संगठन में किसी के ऊपर ऐसा व्यवहार ना करे। जिसको सही से बोलने भी नहीं आता है, वो क्या नेतृत्व करेगा? वो 1 लाख जो भी थे वार्ड सचिव, और जहां तक जिस तरह मीडिया पे उंगली उठाया है और एक चाटुकार मीडिया को लेकर अपना जो दबदबा दिखा रहा है, राणा झा भूल जाइए, ये जो आप सपना देख रहे हैं ना, ये सपना ही रह जाएगा। अन्यथा आपको इस वार्ड सचिव संघ के जो इतने बड़े सिरमौर जो उपाधि दिया गया है, उससे भी बर्खास्त किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा जानते हैं? ना फिर घर का ना घाट का, यानी धोबी वाला जो कुत्ता होता है ना, वही हाल हो जाए। इसलिए मीडिया पे उंगली उठाना बंद करो, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे वार्ड के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। जनता की आवाज न्यूज़ 24। धन्यवाद।